हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ऑफ रोडर्स। और आज मेरे पीछे हैं दो गाड़ियां। आप इनको देख के बता सकते हो कि ये कौन सी गाड़ियां हैं। आपको डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इनमें से एक है गाड़ी Z8 और एक है Z8 सेलेक्ट। और जो ये गाड़ी है, ये जो मेरे भाई हैं, फ्रेंड हैं, भीम भाई, इन्होंने ये गाड़ी ली है। और इन्होंने इस गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली कितना चला दिया अभी? अभी 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया है। आज तक के जितने भी रिव्यू होते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे लोग है ना, गाड़ी को क्या करते हैं कि शोरूम में खड़े होकर के उसका रिव्यू देते हैं। बट ये अपनी ही गाड़ी है और मेरे जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और मेरे पास में Z8 है और ये Z8 सेलेक्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये गाड़ी में एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, क्या एक्चुअल में कोई डिफरेंस है क्या गाड़ी में या नहीं है। तो वो आपको सारा चीज़ आज यहाँ पता करने को मिलेगी। और देखो, इस गाड़ी को, इस मॉडल को जो आज तक क्लेम किया गया है, वो क्लेम किया गया है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। मतलब इसके अंदर Z6 से ऊपर के फीचर्स और Z8 से कुछ कम फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू प्रोपोजिशन दिया गया है वो बहुत ही बेस्ट दिया गया है कि ये एक अच्छी गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। तो आज देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या है जो Z8 में नहीं है, और जो Z8 सेलेक्ट में मतलब जो Z8 में है और Z8 सेलेक्ट में नहीं है। बट वो फीचर कितने हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, या कैसा है। तो पहली बात एक बार पूछ लेते हैं भीम भाई से। भाई, आपने इस गाड़ी को चलाया, कैसा लगा है? बेहतरीन, बढ़िया। अपना प्रोडक्ट का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भी मैं हमने चलाई हैं, मैं उस बजट में भी हर एक फीचर से। और आप तो थोड़े दिन पहले शायद ग्लोस्टर भी चलाई थी। मैंने इससे पहले ग्लोस्टर भी चलाई थी, और भी इसके साथ मेरे पास क्रेटा वगैरह भी है। क्रेटा भी है। तो फिर इसका बताओ कि क्या है, इसका जो नाम बोलते हैं भोकाल है या हकीकत में है या नाम ही है? अपना बिग डैडी बोलते हैं, रियल में है बिग डैडी एक्चुअली। ओके। और आपने देखो, जब ये आपको पता ही है, ये गाड़ी हमने Z8 ली, ये भी साथ में ही ली थी, साथ में थे आप, और आपने ये सेलेक्ट ली है। तो ऐसी क्या डिफरेंस दोनों में लगा कि Z8 सेलेक्ट लेना चाहिए? Z8 में सेलेक्ट में सबसे पहले तो मनी का काफी डिफरेंस है। ये अपना पड़ती है 2180 के करीब मेरे को ऑन रोड पड़ी है, और शायद अपना ये Z8 24 के समथिंग है। हाँ, Z8 मुझे अलॉय वगैरह लगवा करके 25.5 लाख में पड़ी थी। हाँ, और इसमें कंपनी फिटेड अलॉय है। राइट। कोई भी इसमें एक चीज बाहर से नहीं, और ना कराने की इसमें नीड है। अलॉय से लो अंदर, अपना अपने कवर लो, सीट कवर वगैरह सारे कंपनी फिटेड, और अपना डैशबोर्ड पर जो वर्किंग लेदर आता है वो भी। सिर्फ नॉर्मल फीचर ऐसे हैं कुछ जो हमें ज़्यादा नीड नहीं होते, जैसे पुश बटन हो गया, स्टार्ट हो गया, ऑटो फोल्ड, साइड मिरर हो गए, या रेन वाइजर ऑटो हो गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली हम रेगुलर यूज़ में नहीं होती, जो रियर कभी कभी यूज़ में आती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको, देखो दोनों गाड़ियां हैं और मेरी गाड़ी 4-5 महीने पुरानी है, और ये तो इसको तो 10-12 दिन ही हुए गाड़ी को लिए हुए। पहले मैं आपको बाहर एक्सटीरियर वो दिखा देता हूँ। आप एक्सटीरियर में तो 1% भी कोई चेंज नहीं बता सकता कि Z8 और Z8 सेलेक्ट में कोई डिफरेंस है। तो Z8 सेलेक्ट आपको अगर दिखाएं, हर चीज़ इसके अंदर जो भी है, क्रोम, हेडलाइट्स और फॉग लैम्प, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी फिटेड है, इसमें कुछ नहीं है। मेरी वाली गाड़ी में 2023 मॉडल में, मैं आपको बता दूं, पहले एलॉय व्हील्स नहीं आते थे, जो मैंने बाहर से अलग से लगवाए थे। उसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 70,000 पड़ी थी, इसलिए मेरी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ी है अराउंड। वैसे गाड़ी की कॉस्ट 24.5 लाख है, और ये गाड़ी 2180 की गाड़ी है, ऑन रोड है ये। और इसके अंदर एलॉय फिट होकर के आए हैं, तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन उसमें अगर आप देखो, इसके अंदर अगर बाहर से बात करें, आप इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर में तो 1% भी कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज डिट्टो प्रोफाइल है। एडोनिक्स के साथ में ये गाड़ी आती है। और एक चीज़ इसके अंदर हल्की सी जो मिसिंग है बाहर का, वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो सेंसर हैं वो नहीं आते। अगर डोर सेंसर जो होते हैं, आप गाड़ी को जैसे यहाँ से ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, बट वो वाली चीज़ इसके अंदर एक बाहर से मिसिंग है। बट अगर वैसे प्रोफाइल की बात करें तो सेम है। जो डिफरेंस है, एक और माइनर डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। जो रिवर्स सेंसर हैं उनके अंदर भी डिफरेंस है। पीछे 2 सेंसर दिए गए हैं, जबकि पुराने वाले में पहले 4 सेंसर आते थे। बट ये सिर्फ सेलेक्ट में नहीं है, जो तो Z8 के अंदर भी उन्होंने 2 ही कर दिए हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते कि आपने Z8 अगर लेंगे तो 4 मिलेंगे। वो 4 वैसे भी नहीं मिलने, अब तो 2 ही मिलने हैं। तो ये तो उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड में 2 कर दिए हैं। अब गाड़ी को अंदर से देखते हैं कि अंदर से क्या क्या चेंज है और क्या डिफरेंस है। जो भीम भाई ने बताया वो ऑब्वियसली जो माइनर सा चेंज है,
डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है। अगर लोग हैबिचुअल हैं, जैसे कि चाबी वाली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट आता है और उसके अंदर अपना नॉर्मल की से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। तो अब आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो स्टार्ट है वो की के साथ में स्टार्ट है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक में है और आई थिंक इसमें एक जो मेजर अंदर जो डिफरेंस है, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का एसी नहीं आता है, वो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी क्रूज कंट्रोल और आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के ऊपर सारे के सारे आते हैं। और अगर यहाँ फीचर की बात करें तो मोड भी हैं और जो हिल डिसेंट कंट्रोल और वो बाकी की सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें यहाँ हैं। बट जो मेजर एक डिफरेंस है अंदर वो जो उसका है एसी का है, जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल ड्यूअल जोन में नहीं आता है। सेकंड, सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 6 के 6 एयर बैग इसके अंदर दिए गए हैं, जो अक्रॉस द स्टैंडर्ड पूरा पूरा वही आता है। आप अगर हैंडल की देखेंगे तो जो कंट्रोल हैं ये सारे के सारे सेम डिट्टो वही क्रोम के साथ में हैं, ब्लैक कलर में, ब्लैक पियानो कलर के साथ में है, तो सेम डिट्टो सारे के सारे वही हैं। स्पीकर वगैरह सेम है, इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं है। पीछे भी अगर आप देखोगे जो एसी है, एसी के वेंट और कूलिंग यूनिट है वो सेम डिट्टो है, सेम सीट है, सीट में भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है गाड़ी के अंदर। अंदर से बहुत ज़्यादा चेंजेस इस गाड़ी के अंदर नहीं है। सेकंड, अगर अंदर की एक और बात करें तो इसके अंदर जो टीपीएमएस है वो मिसिंग है, वो नहीं दिया गया है एयर प्रेशर का। ऑल्दो देखो सबको पता है, हम नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो टीपीएमएस के बिना भी गाड़ी चला लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बाहर चेक करवाते हैं। बट रहता है तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपको एयर प्रेशर पता लगता रहता है। टीपीएमएस है वो मिसिंग नहीं है। जो साइड वाले मिरर हैं वो फोल्डेबल नहीं है, अंदर से फोल्ड नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होते हैं, तो वो वाली चीज़ है वो मैनुअल है, आपको खुद से करने पड़ते हैं। यही एक माइनर सा चेंज है। बाकी अगर इंजन प्रोफाइल की बात करें तो सेम डिट्टो वही इंजन है, जो 375 bhp का जो पावर निकालता है वही पूरी पावर निकालता है, सेम डिट्टो वही इंजन है इसके अंदर। अगर जो बाहर से बात करें तो दोनों गाड़ियों में जो चेंज है वो इसमें ये है कि ऑटो हेडलाइन लाइट आती हैं, वाइपर आते हैं, इसके अंदर वो चीज़ नहीं आती, इसमें सब जो है वो मैनुअल है। बट चीज़ें सारी सारी दी गई, मतलब आपको बाहर से, अब जैसे Z6 में था आपको बाहर से फॉग लैंप लगवाने पड़ते थे, वो चीज़ इसके अंदर अब बाहर से नहीं लगवानी पड़ती। फ्रंट कैमरा दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है, रियर कैमरा आई थिंक इसमें दिया हुआ है, जो इसके अंदर दिया, जो Z6 के अंदर मिसिंग था लेकिन इसके अंदर दे दिया है। तो अगर आप इसको Z6 से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू फॉर मनी है, और इवन तो वैल्यू फॉर मनी Z8 से भी है, क्योंकि जो फीचर है ना वो माइनर फीचर है। क्योंकि अगर हम वैसे देखा जाए तो मैनुअल जो हम और जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसके अंदर वैसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें टीपीएमएस से आपका है, एयर का है या फोल्डिंग वाले हैं, तो हम उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बट डिफरेंस है, ये मुझे गाड़ी विद एलॉय जो थी 25.5 लाख में पड़ी थी, और ये गाड़ी विद एलॉय और ऑटोमेटिक है। देखो डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये मैनुअल है वैसे ही 1 लाख सस्ती है। अगर इसको ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक का कंपेयर करें तो ये गाड़ी 26.5 लाख की है गाड़ी, और ये गाड़ी आपकी 22 लाख के अप्रोक्स मान लेते हैं, तो 4 लाख का डिफरेंस है, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस है गाड़ी के अंदर। तो अगर आप उस तरीके से देखे जाए तो डेफिनेटली गाड़ी ये वैल्यू फॉर मनी है। Z6 से ऊपर आप अगर Z6 लेने का प्लान करें तो Z6 की जगह आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। जो बाहर की जो साइड प्रोफाइल है, थोड़ा सा उसको मैं डिटेल में आपको दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइड में ईच एंड एवरीथिंग कंपनी फिटेड है। इसके अंदर भी आप फुट रेस्ट, फुट स्टेप ये देखेंगे, ये दोनों के दोनों जो कंपनी से ही फिट होके आते हैं, और दोनों की टायर प्रोफाइलिंग और ईच एंड एवरीथिंग सब सेम है, दोनों का टायर सेम है। ये ब्रिजस्टोन का टायर है, इधर ये टायर आई थिंक दूसरी कंपनी का है, ये अपोलो का है, और बैक में ये कैमरा भी एज इट इज़ दिया गया है। मेन जो चीज़ें मिसिंग हैं, इवन बैक ये भी दिया गया है। तो मेन चीज़ का जो डिफरेंस है छोटा छोटा सा ही डिफरेंस है, ब्रिस्टोन ही है, ब्रिस्टोन ब्रिजस्टोन ही है, इसके अंदर भी ब्रिजस्टोन ही है, तो सेम वो दिया गया है। ऑल्दो मेरी जो गाड़ी थी वो 25.5 में पड़ी थी, बट वो 4x4 है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो वो डिफरेंस को कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस है। बट 3 लाख का डायरेक्ट डिफरेंस है दोनों गाड़ी के अंदर, तो 3 लाख एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। आप उसको चाहें तो आप बाहर से भी अगर लगवा सकते हैं, अगर चीज़ें मिसिंग हैं तो वो वाली हैं। इंटीरियर और आप अगर ये देखेंगे साइड की जो क्रोम प्रोफाइल है वो भी Z8 और इसके अंदर दोनों के अंदर जो सेम है, Z8 और Z8 सेलेक्ट के अंदर सेम है, कंपनी से फिटेड ही आपका ये भी आता है
दोनों में सेम ही है। बाकी जो अगर मैं आपको Z8 का अंदर का दिखाऊं तो आप अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो ऑलमोस्ट सेम है, सारे बटन वगैरह वो सब है। एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी जो कि 4x4 का नोब है, जो इस गाड़ी के अंदर 4x4 आता है। और अंदर का जो प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ड्यूअल कंट्रोल आता है, उस पर लिखा भी रहता है एसी के ऊपर ड्यूअल कंट्रोल एसी है। बाकी जो स्क्रीन साइज है और ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ सेम है। स्टीरियो और स्पीकर हैं, एयर बैग हैं, वो सब के सब दोनों में सेम ही आते हैं। तो ये है Z8 सेलेक्ट की प्रोफाइल, जो आप देखेंगे तो सेम एज इट इज़, ये सेम प्रोफाइल है। तो फ्रेंड, इसी के साथ में इस वीडियो को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। बस एक बार भीम भाई से पूछ लेते हैं। तो भीम भाई, आप इस गाड़ी से पूरे सेटिस्फाई? फुल जी, फुल। क्रेटा में, ग्लस्टोर में इसमें क्या फील आया, मतलब आपको कैसा लगता है? क्योंकि इसका जो फ्रेम है, बॉडी ऑन फ्रेम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा झोल मारती है या ऐसा कुछ है। नहीं, अभी तक तो देखो ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव तो मैंने इससे की नहीं ऐसी हाई स्पीडली। बाकी नॉर्मली जैसे हम चला रहे हैं लोकल में तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। चलाई भी है 120-30 के करीब पहुँचा भी दी मैंने, अच्छा। बट नहीं महसूस होता भी ऐसा कुछ। हाँ, 120-30 तो नहीं होती। वैसे मैं अपना बता दूं, मैं गाड़ी तो 160 तक टच कर चुका हूँ, तो 160 तक कभी नहीं होती। और पता नहीं महिंद्रा ने क्या सेटिंग की है, अभी 160 से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। ये मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया इस गाड़ी को, पर 160 से ऊपर गई नहीं आज तक। कभी देखेंगे इसको बाद में, अभी थोड़ा सा इसका एक सर्विस करवा। आज ट्राई कर देंगे, आज निकलेंगे इससे लॉन्ग रूट अच्छा, आज निकलेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको वैसे बता दूं कि महिंद्रा ने एक सेटिंग की है नई गाड़ी में, तो इनका कुछ है, दिक्कत है शाफ्ट के बोल्ट वगैरह में। तो उन्होंने अब इस हर गाड़ी की लिमिट ही 160 कर दी है। बट आप अगर चेक करना, अगर आपको लगता है कि 160 से ऊपर जाइए तो बताना जरूर। मेरा ये एनसीआर में पहला मॉडल था, मतलब पहली गाड़ी मेरे को मिली इससे। ये सिलेक्ट वाली पहली एनसीआर पहले की लोड की पहली गाड़ी थी। पहली गाड़ी थी। सही बात है, फरीदाबाद से आपने ली थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल टेकी ऑफ रोडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें इस तरह की चीज़ें। और हाँ, दूसरा, हम लोग कभी भी जो गाड़ी का रिव्यू करते हैं वो शोरूम में खड़ी गाड़ी का नहीं करते। ये हमारी अपनी गाड़ी है जिसको हम ड्राइव करते हैं, इसलिए आपको जो रिव्यू मिलते हैं ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो आपको जेन्युइन वाले मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इसके साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।